नमस्कार। प्रारब्ध के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। जैसे कि आप सभी ने आज के चर्चा का विषय देख लिया होगा, बालाकोट का सबूत, गायब अजहर मसूद। जी हाँ, 26 फरवरी 2019 को यानी आज के ही दिन 3 साल पहले बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से पाकिस्तान की सीमा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्रॉस करने के बाद बालाकोट जाकर इंडियन एयरफोर्स ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया और आतंकियों के ठिकाने को पर भारी बमबारी की। 12 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बालाकोट तक गए। उन्होंने वहां सर्जिकल स्ट्राइक की और सुरक्षित वापस भारत आए। आज यानी 26 फरवरी को उसकी तीसरी सालगिरह है। और जब आज उस भारतीय सेना के पराक्रम का तीसरा यादगार साल आ रहा है, आ चुका है, आज हम मना रहे हैं। तो ऐसे में एक पक्ष जो लगातार भारतीय स्थापित मीडिया का हो, चाहे सो कॉल्ड सेकुलर बिरादरी हो या सो कॉल्ड प्रगतिशील जमात हो, उसने हमेशा भारतीय सेना के इस शौर्य का, इस पराक्रम का सबूत मांगने का प्रयास किया है। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट आखिर हुआ क्यों? हम सभी को याद है। जिन्हें नहीं याद है, उन्हें याद एक बार फिर कर लेना चाहिए कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के नौजवान जवान शहीद हुए। हर किसी को इसी बात का इंतजार था कि केंद्र सरकार और भारतीय सेना इसका कैसे जवाब देगी, इसका कैसे बदला लेगी। और ठीक 14 फरवरी के 12 दिन बाद यानी 26 फरवरी को जब लोग भारत में सुबह उठे, तो उन्हें ये अच्छी खबर मिल चुकी थी, जो कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में थी। भारतीय एयरफोर्स के 12 मिराज, 2000 फाइटर जेट एलओसी और भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर बालाकोट में दाखिल हुए और उन्होंने जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर हमला किया। जबकि कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ट्वीट कर रही थी और पाकिस्तानियों को आश्वस्त कर रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है। आइए जरा बहुत संक्षिप्त में और पॉइंट वाइज ये देख लेते हैं कि दरअसल उस दिन हुआ क्या। पुलवामा हमले के तुरंत बाद यानी 14 फरवरी की शाम 6 बजे से ही एयरफोर्स चीफ ने एक्शन की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने एयर मार्शल को फोन किया और फरवरी के अंत में ही रिटायर होने वाले एयर मार्शल से उनकी कुछ बात हुई और उसके बाद दोनों तरफ से शांति हो गई। 16 फरवरी को सुबह 9 बजे सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की एक मीटिंग हुई, जिसमें ये सारा कुछ तय कर लिया गया। 18 फरवरी को एक और मीटिंग हुई, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, रा और एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद थे। वहां पर एक बार फिर इस पूरे ऑपरेशन की रूपरेखा और इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी के प्रांत में मौजूद है और ये जैश का यानी जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। इसके अलावा एक आतंकी कैंप मुजफ्फराबाद और तीसरा कैंप चकोटी, ये 3 कैंप, 3 ठिकाने आतंकियों के, जिन्हें टारगेट किया गया। इसके बाद मिशन जब शुरू हुआ तो इस मिशन का नाम मिशन बंदर रखा गया। बहुत सीक्रेट मिशन था। ये सब बहुत ही सधे तरीके से किया गया और एयरफोर्स ने क्रिस्टल मेज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया, जिसमें कैमरा लगा होता है जो मिसाइल लॉन्च होने और उसके टारगेट पर बर्स्ट होने के कैम पहले के लाइव कैमरा फीड जेट में बैठे पायलट को देता है। इस दौरान देश में राजनीतिक माहौल काफी गर्म था। लोगों में गुस्सा था। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे थे, चाहे सरकार के समर्थक हों, चाहे सरकार के परम विरोधी। सभी पाकिस्तान से बदला चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बयान भी दिया था, पाकिस्तान के आतंकी अब एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। बहरहाल बालाकोट का तो निर्णय लिया जा चुका था। 25 फरवरी को दिल्ली के आकाश में इसमें एयर मार्शल का फेयरवेल हुआ, जिसे एयर चीफ ने भी ज्वाइन किया। चूंकि पाकिस्तान भी तैयार था, इसलिए अगर ये फेयरवेल रद्द किया जाता तो पाकिस्तान चौकस हो जाता।
इस बीच पश्चिमी सीमा पर एयरफोर्स ने उड़ान भरनी शुरू की। ये पाकिस्तान की सेना को भटकाने का एक प्रयास था। पाकिस्तान ने यह समझा कि भारत या तो सिंध या पंजाब पर हमला कर सकता है, और इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस को वहीं मजबूत किया। 26 फरवरी को सुबह ग्वालियर बेस से 12 मिराज 2000 उड़ान भरते हैं। इनमें 6 जेट्स में स्पाइस बम थे, 4 में अन्य एयर डिफेंस सिस्टम, और बचे हुए 2 जेट्स इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर रोल्स के लिए तैयार किए गए थे। यानी कुल 12 फाइटर जेट्स का काफिला पहले सीधे उत्तराखंड की तरफ गए। वहां से एकदम जेट्स ने पश्चिमी क्षेत्र की तरफ मूवमेंट किया और हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल की सीमा के ऊपर कहीं एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जो रिफ्यूलर थे, यानी हवा में ही फ्यूल भरने वाले, उन्होंने इन 12 के 12 फाइटर जेट्स पर में फ्यूल भरा। उसके बाद ये सभी जेट्स जम्मू और कश्मीर के ऊपर आए और फिर एकदम से बहुत ऊंचे, यानी लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए। जिस समय जेट्स एलओसी पार कर रहे थे, उस समय भारतीय सीमा के आसपास नेत्रा एयरबॉर्न वार्निंग जेट्स IL-78M हेरॉन ड्रोन तैनात कर दिए गए थे। मिराज अंदर गए, कुछ ही मिनट्स में इंटरनेशनल बॉर्डर भी पार किया और रात लगभग 3:30 पर इंडियन एयरफोर्स के 12 जेट्स केपी के प्रांत में दाखिल हुए और यहां पर उन्होंने हमले शुरू कर दिए। 21 मिनट के अंदर मिराज 2000 लेजर गाइडेड बम, मेट्रा मैजिक क्लोज कॉम्बैट मिसाइल, लाइटनिंग पॉड की मदद से बालाकोट में हमले किए। इन हमलों में जैश के कैंप्स तबाह हुए और 300 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। तो कुल मिलाकर ये था बालाकोट स्ट्राइक। अब इस देश में चाहे प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस रही हो या बाकी पार्टियां रही हों, जब तब भारतीय सेना के पराक्रम पर सबूत मांगने का एक नई रिवायत शुरू हुई और इसी क्रम में लगातार बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए। आज तीसरी बरसी है और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक यानी भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के पराक्रम और शौर्य भरे इस प्रदर्शन, इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा सबूत है कि आज 3 साल हो गए बालाकोट पर हमले के बाद और आतंकी अजहर मसूद न कहीं नजर आया, न उसका कोई वीडियो नजर आया, न वह कहीं तकरीर करते हुए देखा गया और न ही कहीं वो उसके नाम का जिक्र होता है। आश्चर्य है, इस पर पाकिस्तानी मीडिया चुप हो तो चुप हो, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चुप हो तो चुप हो, लेकिन आज 3 साल का दिन बीत गया, भारतीय स्थापित मीडिया में भी आज अजहर मसूद नाम के उस जीव की कोई खोज खबर नहीं ली जाती। क्या अजहर मसूद का इन 3 सालों तक दिखाई न देना इस बात का प्रमाण नहीं है कि बालाकोट में क्या हुआ था और कौन से वो 300 आतंकी थे जो तबाह हुए, जो मारे गए, वो कैंप तबाह हुए? तो निश्चित ही मेरी सोच और मेरी समझ और जो पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य हैं जो दिखाई दे रहे हैं, वो यही कहते हैं कि उन 300 मारे गए आतंकियों में अजहर मसूद भी शामिल था। यही वजह है कि आज 3 साल का दिन बीतने को आए अजहर मसूद कहीं नहीं दिखता है। ऐसे में भारतीय स्थापित मीडिया के उन गिरोहबाज नारेबाजों को, राजनीतिक दलों के उन सस्ते आरोपवादियों को जो लगातार हमारी भारतीय सेना के मनोबल को कम करने का प्रयास करते रहे हैं, उनको इस बात पर आईना देखना चाहिए और कम से कम उन्हें भारतीय सेना के इस पराक्रम यानी बालाकोट के इस अजहर मसूद नाम के सबूत को, जो कि 3 साल से दिखाई नहीं दे रहा है, अगर वाकई भारतीय सेना पर उनको एक और आरोप लगाना है, एक और सबूत मांगना है, तो कम से कम उन्हें तो अजहर मसूद को खोज के लाना ही चाहिए। आइए भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय सरकार के इस पराक्रम को तीसरी सालगिरह पर 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के उन नौजवानों, उन जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए इस बात की खुशी भी मनाते हैं कि आज बालाकोट यानी बदले के उस भोर की तीसरी सालगिरह हम मना रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार।